फ्रंट ने जिला गांधरबल में जश्न एसटी का एहतमाम किया और अंडरवान, चोटिलवार, यरमुकुम, सुंबल और गांधरबल के दिगर हिस्सों के लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी नस्ली अफराद को दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने कौमी कमीशन के फैसले पर जश्न मनाया और मलीगाम इलाके तक मार्च किया। वाज़ेह है कि पहाड़ी नस्ली गिरोह पिछले 4 दहाइयों से शेड्यूल ट्राइब को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजौरी में पहाड़ी बिरादरी के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया और गुर्जरों और बकरवालों को यकीन दिलाया था कि एसटी कोटे में उनके हिस्से से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम शुक्रिया करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट का, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने राजौरी की अपनी एक स्पीच में बताया था कि पहाड़ियों को जल्द एसटी के दर्जे में लाया जाएगा और उनकी जो स्पीच थी वो बिल्कुल कामयाब साबित हुई और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने हमें पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़ुमरे में ला खड़ा कर दिया। अब चंद देर बाकी है जो बिलें पास होंगी, लोकसभा बाकी बिलें जो पास होगी मौजूदा गवर्नमेंट की, जो विंटर सेशन है उसमें वो बिलें पास हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि जितना नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब ने अगर हमें इस ज़ुमरे में लाया है और वो बिल भी पास होके हम जो अगला आने वाला जश्न मनाएंगे जिसमें पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि वाकई में जो 70 साल से हमारी पहाड़ियों की मांग थी गवर्नमेंट ने पूरी की। उम्मीद रंगमंच ने राइटर्स क्लब जम्मू में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में भजनों पर मबनी एक किताब का इजरा किया। अकीदत के रंग में रंगी हुई किताब चरण अमृत गुरु वंदना के फलसफे की अक्कासी है। गोपी कृष्ण बहार की लिखी हुई अकीदती शायरी का इंतखाब इसमें मिलेगा। देवनागरी में किताब लिखने का मकसद यही था कि नौजवान नस्ल कश्मीरी ज़बान से रूशनास हो जाए, क्योंकि माइग्रेशन के बाद मुसन्नफ़ीन नस्तालिक को बरकरार रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर मुकर्रिरीन और दानिश्वरों ने किताब की सूरत में अदबी ताउन देने पर गोपी कृष्ण बहार की बेहद सताइश की। ये बुक उम्मीद ग्रुप की तरफ से यहाँ आज रिलीज़ की गई। ये बुक जो है ये कश्मीरी भजनों और लीलाओं की किताब है। तो इसमें गुरु के भजन हैं, इसमें सबके लिए अमृत ही अमृत है। इसका नाम ही हमने चरण अमृत रखा है। ये चरण अमृत हमें गुरु के चरणों से ही मिला है और ये सबके लिए जो जो इन भजनों को पढ़ेगा, ये अमृत पिएगा, उनका कल्याण होगा। जुड़ी है कि गोपी कृष्ण बहार जी की आज किताब को हमने रिलीज़ किया, उनकी बुक जो भजन बुक है उसको रिलीज़ किया है और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम ये कार्य कर पाए, क्योंकि इससे पहले हमने राकेश जी की एक बुक को रिलीज़ किया था उनके प्लेस को लेके, और ये दूसरी बुक है जिसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा उन सब की हम लोग बुक रिलीज़ करें जो किसी कारणवश अपनी बुक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें भी यहीं से न्योता दे रहे हैं कि वो आएँ और हम उनकी बुक्स। टाउन हॉल हाजन सोनावारी में हल्के अदब सोनावारी का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। यह इजलास मरहूम गुलाम अहमद उम्मा को मंसूब किया गया। इजलास में गुलाम अहमद उम्मा की तस्नीफ आसवन गुफ्तार और तबस्सुम मुहिउद्दीन के शेरी मजमूए शल्समज बसित छुम की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब में वादी के अतराफ व अकनाफ के कलमकारों, अदीबों और शायरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मशहूर मारूफ कलमकार और मुहक्किक अब्दुल खालिक शम्स ने की। ऐवान सदारत में अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और मारूफ शायर फयाज दिलगामी, शहनाज रशीद और हल्के अदब के सरपरस्त सनाउल्लाह नियाज मौजूद रहे। तकरीब में गुलाम अहमद उम्मा की मज़ाहिया अदब में की गई खदमात के हवाले से गुफ्तगू हुई। तकरीब की दूसरी नशिस्त में एक महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरे की सदारत रशीद जौहर ने की, जबकि उनके हमरा ऐवान मरकज़ कामराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, रशीद कांसपुरी और जमीर अंसारी मौजूद रहे। ये मंसूब किया था हमने उनको ये सालाना इजलास, तो उनकी यहाँ पर उनकी जो नसरी और शायरी तख्लीक है उसका यहाँ पर हमने इजरा किया। इसके अलावा एक और शायर जो थे जो कि गनस्तान एरिया के रहने वाले हैं, उनकी एक नातिया तसनीफ जो है उसकी भी हमने यहाँ पर निकाब कुशाई की। तो ये 2 किताबों की निकाब कुशाई हुई। इन दोनों शौरा की ज़िंदगी, उनके फ़न और उनके जो मुख्तलिफ जहतें हैं, उनकी अदबी जहतें, उन पर यहाँ सैर हासिल तबसरा हुआ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।